देखिए आज का सामान्य ज्ञान यानी कि इतिहास का टॉपिक पढ़ने वाले हैं महाजनपद। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे महाजनपद। महाजनपद तो महाजनपद का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए महाजनपद की अगर बात करूं तो महाजनपद का मतलब ये है आपका, देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते छोटे छोटे जनपद महाजनपदों में तब्दील हो गए थे। ठीक है, देखिए कहने का मतलब हो गया जो आपकी 6ठी शताब्दी थी, कहने का मतलब है 6ठी शताब्दी तक। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते क्या हो गए थे, छोटे छोटे जनपद महाजनपदों में तब्दील हो गए थे। ठीक है, आते आते छोटे छोटे जनपद आपके महाजनपदों में तब्दील हो गए थे। तो छोटे छोटे जनपद जो थे वो महाजनपदों में तब्दील हो गए थे 6ठी शताब्दी तक आते आते। देखिए यहाँ पे अब मैं बात करूँ देखिए जो आपका जो उल्लेख है वो 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख। अब 16 महाजनपद कौन कौन से थे उनके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए तो ये काय में है, तो ये देखिए ये जो इसका जो वर्णन मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, इसका जो वर्णन मिलता है आपको वो मिलता है, एक तो आपका बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, काय मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। और दूसरा मिलता है इसका जो वर्णन मिलता है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, काय मिलता है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। तो इसका वर्णन इसमें मिलता है। अब 16 महाजनपद कौन कौन से थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो 16 महाजनपद थे वो कौन कौन से थे, तो 16 महाजनपद थे। पहला था आपका, एक इसमें था अंग। ठीक है, क्या था अंग। दूसरा था ये था आपका, देखिए महाजनपद और उनकी राजधानी भी लिख लेते हैं। ठीक है, महाजनपद और राजधानी। देखिए अगर मैं बात करूं आपसे महाजनपद कौन था, पहले अगर बात करूं आपसे अंग की। ठीक है, तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी आपकी चंपा। ठीक है, राजधानी थी चंपा। दूसरा था इसमें आपका अस्मक। ठीक है, महाजनपद क्या था अस्मक, और इसकी राजधानी थी आपकी उत्तरी अवंती की उज्जैनी तथा उत्तरी अवंती की क्या थी, इसमें जो राजधानी थी उत्तरी अवंती की तो थी वो थी आपकी उज्जैनी। और इसमें दक्षिणी अवंती की राजधानी थी वो थी आपकी महिष्मती। क्या थी, महिष्मती। ठीक है, तो ये अस्मक की हो गई। उसके बाद आती है इसमें आपकी ये आपकी अवंती की है। ठीक है, अवंती की है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। उसके बाद आता है आपका अस्मक। ठीक है, अस्मक की राजधानी क्या थी, तो अस्मक की राजधानी थी पैठन या पोठान। ठीक है, पैठन या पोटान। ठीक है, क्या थी पैठन या पोटान। उसके बाद अगर बात करूं आपसे गांधार। ठीक है, तो गांधार की राजधानी क्या थी, तो गांधार की राजधानी थी आपकी तक्षशिला या पुष्कलावती। ठीक है, तक्षशिला या कहूँ आपसे पुष्कलावती। ठीक है, पुष्कलावती।
उसके बाद बात आती है कंबोज की। तो कंबोज की राजधानी क्या थी आपकी? कंबोज की राजधानी थी आपकी हाटक या राजपुर। ठीक है, हाटक या राजपुर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आती है मगध। तो मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी थी, महाजनपद जो था मगध, उसकी राजधानी थी आपकी, ये थी गिरिविजया राजगिरह। क्या थी? गिरिविजया राजगिरह। ठीक है, ये थी आपकी गिरिव्रज या राजगिरह। ठीक है, उसके बाद सातवां था, ये था आपका मत्स्य। क्या था आपका? मत्स्य। मत्स्य जनपद की, महाजनपद की राजधानी क्या थी आपकी? विराटनगर। क्या थी? विराटनगर। विराटनगर हो गई। उसके बाद इसमें आता है आपका बज्जी। तो बज्जी की राजधानी क्या थी? देखिए, बज्जी महाजनपद की राजधानी थी, ये थी आपकी वैशाली। क्या थी? वैशाली। वैशाली। उसके बाद इसमें आता है आपका, ये आता है आपका चेदी। तो चेदी की राजधानी क्या थी? देखिए, चेदी की राजधानी थी आपकी सुक्तिमती या सोत्यवती। ठीक है, सुक्तिमती या आपकी सोत्यवती। ठीक है, तो ये इसकी राजधानी थी। अब 10वें नंबर पर आता है, वो आता है आपका काशी। काशी की राजधानी क्या थी? देखिए, काशी की राजधानी थी आपकी वाराणसी। ठीक है, क्या थी? वाराणसी। ठीक है, उसके बाद बात आती है कौशल की। तो कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशल महाजनपद की राजधानी थी आपकी श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती हो गई। उसके बाद आता है आपका कुरु। क्या आता है? कुरु। तो कुरु की राजधानी थी आपकी इंद्रप्रस्थ। क्या थी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थी। उसके बाद इसमें आता है आपका महाजनपद, ये था आपका मल्ल। क्या था? मल्ल। तो मल्ल की राजधानी थी आपकी कुशीनारा व पावा। ठीक है, क्या थी? कुशीनारा व पावा। कुशीनारा व पावा। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका पांचाल। पांचाल की राजधानी क्या थी? ठीक है, पांचाल की राजधानी थी आपकी, यानी कि उत्तरी पांचाल, और उसमें दक्षिणी पांचाल था। ठीक है, अब बात करूँ यहाँ पे उत्तरी पांचाल की। देखिए, उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी, उत्तरी पांचाल की थी इसमें आपकी, ये थी आपकी आहीक्षित्र। क्या थी? आहीक्षित्र। आहीक्षित्र। ठीक है, और इसमें दक्षिणी, यहाँ पे अगर बात करूँ दक्षिणी पांचाल की, ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिणी पांचाल, तो दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी आपकी काम्पिल्य। ठीक है, क्या थी? काम्पिल्य। ठीक है, अब ये तो होगा। उसके बाद यहाँ पे 15वां जो महाजनपद है वो है आपका सूरसेन। ठीक है, क्या है? सूरसेन। तो सूरसेन की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी मथुरा। क्या थी? मथुरा। 16वां महाजनपद था वत्स। क्या था आपका? वत्स। तो वत्स की राजधानी जो होता है आपकी, वत्स की राजधानी क्या? देखिए, यहाँ पे अगर बात करूँ तो वत्स की राजधानी है आपकी कौशाम्बी। क्या आपकी? कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी। तो आपके 16 महाजनपद हो गए। ठीक है, अब देखिए 16 महाजनपदों की राजधानी, अब आपके जो महाजनपद थे, ये काय मिलता है आपका उल्लेख मैंने करा दिया बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर की निकाय में। ठीक है, जैन ग्रंथ भगवत सूत्र में। 16 महाजनपद, अंग की राजधानी चंपा। अवंती की, देखिए उत्तरी अवंती की आपकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी। दक्षिणी अवंती की महिष्मती। अस्मक की पैठन या पोटन। गांधार की तक्षशिला या पुष्कलावती। ठीक है, कंबोज की हाटक या राजपुर। मगध की गिरिविजय या राजगिरह। मत्स्य की विराटनगर। बज्जी की वैशाली। चेदी की सुक्तिमती या सोतवती। ठीक है, काशी की वाराणसी। कौशल की श्रावस्ती। कुरु की इंद्रप्रस्थ। मल्ल की कुशीनारा व पावा। ठीक है, पांचाल की उत्तरी पांचाल या आयचित्र। ठीक है, दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। सूरसेन की क्या थी? मथुरा। वत्स की क्या थी? कौशाम्बी। ठीक है, तो ये तो होगी राजधानी। अब देखिए, इसमें एक चीज और आती है, वो आती है आपकी, इसमें बुद्ध कालीन के भारत के महत्वपूर्ण 10
जो महत्वपूर्ण गणराज्य थे वो कौन से थे। देखिए इसमें एक चीज़ आप नोट कर लें आगे और ही इसी टॉपिक में कर लें, बुद्धकालीन भारत के 10 महत्वपूर्ण गणराज्य। ठीक है, बुद्धकालीन भारत के 10 महत्वपूर्ण गणराज्य। ठीक है, भारत के 10 महत्वपूर्ण गणराज्य। तो वो गणराज्य कौन कौन से थे। देखिए यहाँ पे गणराज्य जो थे इसमें था एक तो आपका वैशाली। ठीक है, क्या था, वैशाली, लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी हो गया। दूसरा था इसमें आपका मिथिला, ये हो गया विदेह। ठीक है, तीसरा था आपके कुशीनारा के कौन थे, ये थे आपके मल्ल। ठीक है, मल्ल। उसके बाद आता है आपका पावा, तो पावा के कौन थे, ये थे आपके मल्ल। ठीक है, पावा के भी मल्ल ही थे। उसके बाद आता है रामग्राम, तो रामग्राम के कौन थे, ये थे आपके बुद्धकालीन के। ठीक है, बुद्धकालीन के भारत के 10 महत्वपूर्ण गणराज्य बता रहा हूँ। ठीक है, तो रामग्राम के कौन थे आपके, कोल्य थे। उसके बाद कपिल वस्तु के कौन थे, तो ये थे शाक्य। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पिप्पलीवन। ठीक है, पिप्पलवन, तो इसके कौन थे, इसके थे आपके मौर्य। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अलकप, अलकप के थे आपके बुली। उसके बाद आता है आपका केशपुत, केशपुत के थे आपके कालाम। उसके बाद था इसमें सुमारगिरी। ठीक है, सुमारगिरी, तो सुमारगिरी के कौन थे आपके भग। ठीक है, तो ये उसके राज्य के वो हो गए, गणराज्य और उनके शासक के बारे में वो हो गए। ठीक है, अब ये तो हो गए बुद्धकालीन के। तो ये पूछ लेता है कभी कभार बुद्धकालीन के महत्वपूर्ण गणराज्य कौन कौन से थे, तो वैशाली के लिच्छवी थे। ठीक है, मिथिला के विदेह थे, कुशीनारा के मल्ल थे, पावा के मल्ल और रामग्राम के कोल्य। ठीक है, और कपिल वस्तु के शाक्य गण थे, पिपली के मौर्य, अलकप के बुली और केशपुत्र के आपके कालम और सुमार के गिरी के भाग थे। ठीक है, तो ये हो गए। देखिए अब इसमें एक चीज़ और आप नोट कर लें आगे, जो इसमें पूछता है वो पूछता है मगध की वंशावली। ठीक है, तो महाजनपद तो ये हो गए। इसमें आगे एक चीज़ और नोट कर लें आप, मगध की वंशावली से क्वेश्चन भी इसमें पूछ लेता है। ठीक है, क्या पूछता है आपसे, वो मगध की वंशावली कैसे थी। ठीक है, अगर बात करूं मगध की वंशावली की, तो मगध की वंशावली देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं मगध की वंशावली, तो सबसे पहले मगध का हर्यक वंश। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है उसमें, आता वो आपका आता है हर्यक वंश। ठीक है, अब हर्यक वंश की अगर बात करूं तो हर्यक वंश आपका कब से कब तक रहा है, तो हर्यक वंश रहा है आपका 544 से आपका जो रहा है 412 ईस्वी पूर्व तक रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें आपका शिशुनाग वंश। क्या आता है आपका, शिशुनाग वंश। ठीक है, देखिए शिशुनाग वंश की अगर बात करूं तो शिशुनाग वंश आपका कब से कब तक रहा, 412 से 344 ईस्वी
पूर्व तक, ठीक है। उसके बाद है इसमें आपका नंद वंश, ठीक है। तो नंद वंश की अगर बात करूं तो नंद वंश कब से कब तक रहा आपका, ये रहा है आपका 344 से 322 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। 322 ईस्वी पूर्व तक रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है आपका मौर्य वंश। क्या आता है आपका, मौर्य वंश। देखिए अगर मौर्य वंश की बात करूं तो मौर्य वंश कब से कब तक रहा आपका, ये रहा आपका 322 से आपका 184 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है, 184 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद इसमें आता है आपका, वो आता है शुंग वंश। क्या आता है आपका, शुंग वंश, ठीक है। तो शुंग वंश में देखिए शुंग वंश कब से कब तक रहा आपका, 184 से 75 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। कब तक रहा, ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद आता है आपका कंड वंश, ठीक है। कंड वंश की अगर बात करूं तो कंड वंश कब तक रहा आपका, ये रहा आपका 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। तो उसके बाद ये वंश रहा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ में आप नोट करें तो ये सारी वंशावली हो गई, ठीक है। पहले है आपका हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद आपका शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद आपका नंद वंश, नंद वंश के बाद आपका मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद आपका शुंग वंश, शुंग वंश के बाद आपका कंडम वंश, कंड वंश, ठीक है। तो सारे उसके मौर्य वंश की हो गई। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, मौर्य वंश का संस्थापक था कौन। देखिए यहाँ पे बात आती है, एक चीज़ पूछता है क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जो पूछता है आपका मौर्यक वंश से ही पूछता है, ठीक है। तो देखिए मौर्य वंश का संस्थापक जो माना जाता है वो मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। किसे मानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है अधिकतर, ठीक है। तो जितना भी मैं करा रहा हूँ देखिए मोस्ट है सारा इसमें आपका, ठीक है। तो आप इनको नोट करते चलें, ठीक है। तो महाजनपद मैंने बता दिया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, आते आते जनपद छोटे छोटे जनपद कायम हो गए, महाजनपदों में तब्दील हो गए थे, ठीक है। जो 16 महाजनपदों का उल्लेख है वो कायम है आपका बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में है। 16 महाजनपद मैंने करा दिया आपके अंग, अवंती, अस्मक, गांधार, कंबोज, मगध, मत्स्य, बज्जी, चेदी, काशी, कौशल, कुरु, मल, पांचाल, सूरसेन, वत्स, ठीक है। और इसमें देखिए मैंने आपको ये भी करा दिया, ये भी मोस्ट है आपका, बुद्धकालीन भारत के 10 महत्वपूर्ण गणराज्य थे, ठीक है। तो वैशाली, मिथिला, कुशीनारा, पावा, रामग्राम, कपिलवस्तु, पिबलिवन और अलकप्य, केशपुत्र और सुमिश्रगिरी, ठीक है। उसके बाद इसमें आप ये भी नोट कर ले कि मगध वंशावली क्या थी, ठीक है। तो मगध वंशावली पहले क्या थी आपकी, मगध की वंशावली थी हर्यक वंश, उसके बाद आपका शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद आपका नंद वंश, नंद वंश के बाद आपका मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद आपका शुंग वंश, शुंग वंश के बाद आपका कंड वंश, ठीक है। हर्यक वंश कब तक रहा, 544 से 412 तक ईस्वी पूर्व, शिशुनाग वंश 412 से 344 ईस्वी पूर्व, नंद वंश 344 से 322 ईस्वी पूर्व, मौर्य वंश आपका 322 से 184 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। उसके बाद शुंग वंश 184 से 75 ईस्वी पूर्व, उसके बाद आपका कंड वंश 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं। कल का टॉपिक रहेगा हमारा मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मौर्य और उसके मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो मैं आपको आगे कराऊंगा इसमें। तो आज के टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि टॉपिक कराएंगे तो फिर उसमें आपका आधा ही हो पाएगा कल के उसमें, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। आपका जो टॉपिक रहेगा मौर्य और मौर्योत्तर काल। तो अगर जो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।